बंगलुरु भगदड़ पर भावुक हुए डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, जहां पर वो मीडिया के सामने आए और फूट फूट कर रोए। डीके शिव कुमार, जहां उनका ये कहना था कि हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। शिव कुमार ये भी कहते हैं कि मैं पूरी तरह टूट चुका हूं। तो मीडिया के सामने जब वो आए तो भावुक भी हुए और भावुक होके वो रो पड़े और साफ साफ उनका ये कहना था कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा होगा, मैं पूरी तरीके से टूट चुका हूं। तो देखिए, कई तरीके के सवाल भी यहां पर लगातार उठ रहे थे कि आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ये भगदड़ आखिर मची कैसे? जब क्षमता स्टेडियम की मात्र 35,000 की थी तो आखिर इतने सारे लोग वहां पर पहुंचे कैसे, और किसने क्या कोई अफवाह वहां पर फैलाई? इसको लेकर जांच के आदेश यहां पर दे जरूर दिए गए हैं, लेकिन डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बयान सामने आया क्योंकि उस वक्त वो स्टेडियम के अंदर ही मौजूद थे और उनके हाथ में आईपीएल की वो ट्रॉफी भी थी। और CNN न्यूज 18 के हाथ एक अहम दस्तावेज लगा है जिससे पता चलता है कि कर्नाटक सरकार पहले से ही आरसीबी की जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रही थी, जबकि भगदड़ के बाद दावा किया जा रहा था कि सरकार ने जश्न को लेकर पहले से कोई तैयारी नहीं की थी। सब कुछ अचानक से हुआ। ये एक पत्र है जिसे प्रशासनिक सुधार विभाग के उप सचिव ने कर्नाटक के डीजीपी को 3 जून को लिखा था। 3 जून को ही आईपीएल का फाइनल मैच हुआ था और उससे पहले ये लेटर लिख दिया गया था और पुलिस से राय मांगी गई थी कि अगर आरसीबी जीतती है तो विधानसभा की सीढ़ियों पर सम्मान समारोह आयोजित करने का प्रस्ताव है और उसके लिए अनुमति दी जाए। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस कार्यक्रम को लेकर सहमति नहीं दी थी और इस चिट्ठी के सामने आने के बाद सरकार के दावों पर सवाल खड़े हो गए हैं। बेंगलुरु में भगदड़ मची। एक आयोजन हुआ जिसमें अव्यवस्था का आलम दिखा और जरूरत से बहुत ज्यादा भीड़ पहुंच गई, जिसके बाद भगदड़ मची और भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई, मगर जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं। सरकार ने कहा यह हमारा आयोजन नहीं था। बीसीसीआई ने कहा यह हमारा आयोजन नहीं था। पुलिस ने कहा हमने आयोजन टालने के लिए कहा था। आखिर मौतों का जिम्मेदार कौन? विपक्ष भी यही सवाल पूछ रहा है कि लोग तो मारे गए हैं और अगर भगदड़ हुई और लाखों की भीड़ उस स्टेडियम तक पहुंच गई जहां की क्षमता महज 35,000 लोगों की थी, तो सवाल तो सरकार पर उठेंगे ही। पूरी कैबिनेट स्टेडियम के अंदर मौजूद थी, सीएम, डिप्टी सीएम और बाकी मंत्री, यहां तक कि गवर्नर भी स्टेडियम में मौजूद थे, तो सवाल तो सरकार पर उठेंगे ही। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं कि जिम्मेदार कौन है, सवाल ये भी है कि क्या संवेदना ही नहीं रही कि बाहर लोग मरते रहे और स्टेडियम के अंदर सरकार के मंत्रियों के साथ जश्न जारी रहा? क्या संवेदना ही नहीं रही कि मान लिया जाए कि हाँ, कहीं ना कहीं व्यवस्था की गलती रही? We didn't make a request to the RCB or the KSCA. They organized this. I just said only at the Vidhana Saudha nothing happened, fortunately, and it is unfortunate. This incident has happened. I feel very sorry for it. 11 innocent lives have been lost. I pray the Almighty to give strength, to the families. Government also is with them. We have given a compensation. Of course, compensation is not an answer. But then again, we have to, as government, we have to do that. CNN न्यूज 18 के हाथ एक अहम दस्तावेज लगा है जिससे ये पता चलता है कि कर्नाटक सरकार पहले से ही आरसीबी की जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रही थी, जबकि भगदड़ के बाद दावा किया जा रहा था कि सरकार ने जश्न को लेकर पहले से कोई तैयारी नहीं की थी। सब कुछ अचानक हुआ। ये एक पत्र है जिसे प्रशासनिक सुधार विभाग के उप सचिव ने कर्नाटक के डीजीपी को 3 जून को लिखा था। 3 जून को ही आईपीएल का फाइनल मैच हुआ था और उससे पहले ये लेटर लिखा गया और पुलिस से राय मांगी गई थी कि अगर आरसीबी जीतती है तो विधानसभा की सीढ़ियों पर
सम्मान समारोह आयोजित करने का प्रस्ताव है और उसके लिए अनुमति दी जाए। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस कार्यक्रम को लेकर सहमति नहीं दी थी। इस चिट्ठी के सामने आने के बाद सरकार के दावों पर सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि इतना हो हल्ला होने के बाद सरकार की तरफ से एक मंत्री ने कम से कम ये माना कि हाँ, गलती हुई है। We did all the best we could. We were unable to manage the crowd. The Chief Minister of Karnataka, the Deputy Chief Minister and the Home Minister have already spoken about this. We have owned up responsibility and we'll take corrective measures for the same. बेंगलुरु में आरसीबी की जीत के बाद हुए जश्न के दौरान मची भगदड़ पर न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पुलिस का दावा है कि एक दिन पहले तक सारी व्यवस्थाएं ठीक थी, लेकिन अगली सुबह पूरी व्यवस्था इसलिए बिगड़ गई क्योंकि विजय जुलूस का ऐलान किया गया और साथ ही फ्री पास की बात कही गई। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जो दुर्घटना घटी, जो भगदड़ घटी, उसकी तो इन्वेस्टिगेशन हो ही रही है। इसके साथ साथ न्यूज़ 18 अपने पुलिस के सूत्रों से ये पता चल रहा है कि पुलिस अभी ये इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि जो फ्रेंचाइज है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु या आरसीबी, क्या उनका सबसे बड़ा इसमें महत्व है, रोल है, क्योंकि उनका कहना है कि पूरी आईपीएल जीतने के बाद जो विक्ट्री की प्रोसेशन या जुलूस निकलनी थी वो डिसीजन हुआ था रातों रात। सियासत जारी है और भगदड़ की इस घटना को महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना से जोड़कर कर्नाटक सरकार जैसे ये जताने की कोशिश कर रही है कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लोग मरते रहते हैं। किसी की जिम्मेदारी अब तक तय नहीं की गई है और न ही कोई मुकम्मल एक्शन हुआ है। हालांकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है, जिससे उम्मीद जगी है कि जो लोग मारे गए उन्हें इंसाफ मिलेगा। और बीजेपी ने कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार को निशाने पर ले लिया है। संबित पात्रा ने पूछा कि अगर भगदड़ के एक मामले में अभिनेता अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हो सकती है तो फिर अब किसकी जिम्मेदारी तय होगी? एक अभिनेता है, स्टैम्पीड हुआ था, अल्लू अर्जुन गिरफ्तार हुए थे। क्या अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी जिस कर्नाटक सरकार ने कराया था उसी आधार पर, on the same principle as to why Allu Arjun was arrested, on the same principle will Mr. D.K. Shivakumar and Mr. Siddaramaiah be arrested? और हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होंगे। लोग मर रहे थे और यहां पे सेलिब्रेशन चल रहा था। लोगों के मरने पर उत्सव ये पहली बार हिंदुस्तान में हुआ है। धिक्कार है डीके शिवकुमार जी, धिक्कार है चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी, जो आप कह रहे हैं ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं। आप मुस्कुरा रहे थे, यू वर स्माइलिंग ऑन द स्टेज व्हाइल पीपल वर डाइंग अंडर द स्टेज। और सियासत के बीच सबसे बड़ी विडंबना यह है कि 11 लोगों की मौत हो गई, लेकिन जिम्मेदारी लेने को अब तक सीधे तौर पर कोई सामने नहीं आया। स्टेडियम के अंदर जीत का जश्न, स्टेडियम के बाहर मौत का मेला। आरसीबी के जश्न में लापरवाही ने ली 11 की जान। एक तरफ चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर जश्न का शोर था, आतिशबाजी थी, म्यूजिक था, डांस था। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की जीत का जश्न पूरे उफान पर था। लेकिन इसी जश्न से ठीक एक दीवार के फासले पर मौत ने मेला लगा लिया था। भीड़ बेकाबू थी, प्रशासन लापता था और इंसानियत कुचली जा रही थी। बैंगलोर में जश्न के बीच जो हुआ उसे केवल अव्यवस्था की बर्बर मिसाल ही कहा जा सकता है। जिन्होंने जश्न मनाने का फैसला किया उन्होंने इतने बड़े आयोजन के लिए तैयारी तक नहीं की। अपने फेवरेट खिलाड़ियों के साथ जश्न में शामिल होने गए मासूम फैंस भगदड़ में ऐसा फंसे कि बस चीखते चिल्लाते रहे।
बचाने वाला कोई था ही नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ को संभालने की कोई तैयारी थी ही नहीं। बिना तैयारी कैसे बना जश्न का प्लान? बुधवार की शाम बेंगलुरु का चिन्ना स्वामी स्टेडियम आरसीबी की पहली आईपीएल ट्रॉफी की जीत का गवाह बन रहा था। स्टेडियम के अंदर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के साथ कर्नाटक की पूरी कैबिनेट आरसीबी की जीत का जश्न मनाने पहुंची थी। स्टेज पर बड़े बड़े सितारे थे, विराट कोहली, कप्तान रजत पाटीदार और पूरी टीम प्रशंसकों की हौसला अफजाई के बीच ट्रॉफी के साथ जश्न मना रहे थे। लेकिन स्टेडियम के बाहर गेट नंबर 3 के पास एक भयावह मंजर पनप रहा था। 11 मौत, 50 से ज्यादा घायल। लाखों की संख्या में उमड़े प्रशंसक जो अपनी फेवरेट टीम की एक झलक पाने के लिए बेताब थे, बेकाबू हो गए। करीब 2 से 3 लाख लोग चिन्ना स्वामी स्टेडियम के आसपास जमा हो गए थे, जबकि स्टेडियम की क्षमता केवल 35,000 ही थी। प्रशंसकों की बेकाबू भीड़ ने गेट तोड़ने की कोशिश की। अफवाहें उड़ी कि मुफ्त पास बांटे जा रहे हैं, जिसने हालात को और बदतर कर दिया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 11 लोग, जिनमें एक महिला और एक नन्हा बच्चा भी शामिल था, इस भयंकर भगदड़ में कुचलकर अपनी जान गंवा चुके। 50 से ज्यादा घायल भी हुए, जिनमें से कई की हालत गंभीर। आईपीएल नहीं, बीसीसीआई नहीं, सरकार नहीं, तो जिम्मेदार कौन? इस पूरे वाकये में जो सबसे शर्मनाक बात है वो ये कि घटना की जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं। ना वो जो जीते, ना वो जो आईपीएल करवाते हैं, ना वो जो दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड चलाने का दम भरते हैं, और ना वो सरकार जिस पर राज्य की जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। न प्रशासन ने भीड़ का आकलन किया, न पुलिस की पर्याप्त तैनाती थी, और न ही आयोजकों ने कोई एग्जिट प्लान तैयार किया। आरसीबी के जश्न के नाम पर बैंगलोर में एक ऐसा अराजक तमाशा हुआ जिसमें जश्न से ज्यादा मातम बिखर गया। सवाल कई है, जब सभी जानते थे कि आरसीबी की जीत के बाद लाखों लोग जुटेंगे, तो सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए पहले से तैयारी क्यों नहीं की गई? क्या आईपीएल की चमक दमक के आगे आम इंसानों की जान की कोई कीमत नहीं?